जब गुरु का ज्ञान कृपा से मिल जाता है तो साथ संगत जी जो दुनिया की सौगातें हैं वो तो पीछे पीछे भागी चली आती हैं, भागी चली जाती आती हैं, बशर्ते कि हमारे को वो लेनी आ जाए, लेने का तरीका आ जाए। लेने का तरीका सतगुरु ने जो 3 कर्म दिए हमारे को, सेवा, सिमरन, सत्संग, और जो 5 प्राण दिए हैं, उनके ऊपर हम जीवन को ढालते जाएं तो साथ संगत जी दुनिया की सौगातें तो दासी बनकर पीछे पीछे चलती हैं, पीछे पीछे चलती हैं, और गुरु से मांगना आ जाए। दासी को आज कितना अच्छा लग रहा है कि कितनी संख्या में ये बहनें हैं जो साथ संगत जी गृहस्थी के जो पहिए हैं, दोनों पहिए बराबर चलते हैं तब गाड़ी ठीक चलती है। तो सबकी जितनी बहनें जहाँ बैठी हैं, सबकी गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो रहमत करो साथ संगत जी, हमेशा यही मांगे, ये सतगुरु सच्चे पातशाह आपने मेरे ऊपर तो कृपा कर दी है, मेरे को तो आंतरिक सुख दे दिया है, मेरे भीतर तो सुख दे दिया है, सुकून दे दिया है, पर मेरे को इधर उधर से जो मिल रहा है, कड़वे वचन मिल रहे हैं, इनको भी मीठे बना दो अपनी कृपा से। जैसे मेरे ऊपर आपके वचनों का अमृत बरस रहा है, मेरे परिवार के ऊपर भी ये अमृत की वर्षा कर दो, मेरे परिवार के ऊपर अमृत की वर्षा कर देंगे तो साथ संगत जी ये दोनों पहिए हैं और बहुत सुंदर ढंग से चलेंगे, और साथ में इनको चलाने की जो ऊर्जा है, जो पेट्रोल है, वो साथ संगत जी आपके संग से, आपके वचनों से, ये सुंदर सुंदर साथ संगत जी ये देवी देवताओं के दर्शन करने से जो ऊर्जा पेट्रोल रूपी मिलती रहती है, ये भी देते रहना है। तो दासी बहुत ही सतगुरु का भी शुक्रगुजार है, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। अगर ये भावना हमारे मन में बनी रहती है तो हमारा जो परिवार का जीवन है बहुत ही सुंदर चलता रहता है। तो जैसे समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी बार बार हमारे को यही चेतावनी देते हैं कि मैंने आपको, आपकी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ा है, परमात्मा के साथ जुड़ो। परमात्मा के साथ कैसे जुड़ोगे कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन तन की जो चिंता है वो खत्म होती है, और जरे जरे में, रोम रोम में इस निरंकार को देखो। और जब आप हर किसी में इस निरंकार को देखोगे तो आपके अंदर सुकून मिलेगा, ठंडक मिलेगी, बुराई दिखाई नहीं देगी, सब कुछ ठीक देगा होगा। कोई बुराई दिखाई भी देती है तो अरदास ही निकलती है, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार, तू समर्थ है, तू सब कुछ करने वाला है। तो साथ संगत जी दासी के ऊपर भी कृपा करो, क्योंकि साथ संगत जी बहनें ज्ञानवान होंगी तो आगे बच्चे भी ज्ञानवान होंगे, और बच्चे भी जैसे हम परिवार को सुख देते हैं,
बच्चे भी हमारे साथ संगत जी हमारे को सुख देंगे। साथ संगत जी दासी को 5 मिनट और दासी को एक बात याद आई। दासी की ऐसी सेवा मिली थी रांची में, बच्चों की सेवा में। तो साथ संगत जी बच्चों की सेवा कौन करता है? माताएं करती हैं। भाई तो पिता तो मजबूत होते हैं, वो साथ संगत जी जो मजबूती है वो पिता से मिलती है, हर तरह की, तन की, मन की, धन की। और सेवा किससे आती है? माता के। 4 बजे उठेगी, बच्चे को उठाएगी, और जब बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा रिजल्ट लाता है, पेपर में फोटो आती है, तो किसकी उस्सत होती है? वो कितनी अच्छी माँ होगी जिसने बच्चे के ऊपर इतनी मेहनत की है। वो कितने अच्छे पापा होंगे जिसने बच्चे पर इतना खर्चा किया है। तो साथ संगत जी हर बात माँ पर आती है। तो सतगुरु ने साथ संगत जी हमारे ऊपर बहुत ही कृपा की है कि हमारे को माँ का रोल दिया है। और साथ में साथ संगत जी बहुत ही मजबूत। साथ संगत जी जैसे मैंने बोला, आप हमारे संग हैं तो हमारे को क्या गम है। हमेशा घर में ऐसे ही बोला करो कि आप हमारे संग हैं। आप उनको पता किसको बोलना है? मायापति को बोलना है। ये मायापति, आप हमारे संग हैं तो हमारे को क्या गम है। कई बार बहनें बोलती हैं, देखो जी मैंने फैसला ले लिया है, आपने इस पर मोहर लगा देनी है। तो जब तो मोहर लग जाती है फिर तो समझो ठीक ठाक है। जब मोहर नहीं लगती तो लगता जे थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। तो मोहर कब लगाएंगे? जब हम उनको रिझाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, गुरु के हिसाब से चलेंगे। जो हमारे को रोल मिला है, महिलाओं का रोल मिला है, उसको अच्छा सा निभाएंगे। और साथ संगत जी बहनें ही माँ का रोल, बहन का रोल, नंद का रोल, बहू का रोल और पत्नी का रोल, और उसके बाद में जैसे जैसे मैं हूँ अभी सास का रोल। अब मेरे हिस्से सास का रोल आया है। तो अगर मैं ये रोल अच्छा से नहीं निभाऊंगी तो मैं बहू को क्यों दोष दूंगी? मैं अच्छा से निभाऊंगी, उसकी 4 बातें सुन भी लूंगी, क्योंकि गुरु ने मेरे को सिखाया है कि दुनियादारी तो ऐसे ही चलती है। जैसे हमारे जो नहीं चार जी कहते हैं और सतगुरु माता जी भी कहते हैं, क्षमाशीलता और सहनशीलता, ये 2 गुण नारी में आ जाए तो समझ लो सारा ही घर सुखी है, पूरा परिवार सुखी है। तो वो कैसे होगा अगर हम एक बात क्या कर जाती, आप जिसे क्षमा चाहेगी, अगर हम गुरु ने जो नकार दिया है इसकी रिंग के अंदर रहते हैं, रिंग में कैसे रहेंगे? साथ संगत जी सब हम कभी ना कभी सर्कस देखने जाते हैं, तो उसमें एक भयानक जार्मन होता है जिसको शेर कहते हैं। वो कितने अच्छे अच्छे रोल करता है सर्कस में। तो हम सामने बैठे कभी ताली बजाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी खुश होते हैं, क्योंकि
वो अपनी रिंग में है और उसके ऊपर इंस्ट्रक्टर है जिसके हाथ में चाबुक है, चाबुक उसने पकड़ा हुआ है, वो रिंग में है। अगर वही जानवर रिंग से बाहर आ जाए, जहाँ बैठे हुए हैं सर्कस देखने वाले, तो क्या हाल होगा। तो जैसे कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, जब गुरु की रिंग से जब बाहर आ जाता है तो हमारा जो जीवन है वो साथ संगत जी अफड़ा दफड़ी में हो जाता है। जो क्या हो गया, जो कैसे हो गया। तो जो अगर गुरु की निगाह में रहते हैं, रिंग में रहते हैं, इस ज्ञान के चेतना में रहते हैं, तो साथ संगत जी वही जीवन को हम आनंद से जीते हैं और बहुत ही सुकून मिलता है। तो रहमत करो दासी के ऊपर भी, दासी जो इतने बड़े बड़े वचन बोल गई है, तो दासी एक ही बात बोलकर आप जैसे क्षमा मांगती है कि दासी भी ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबसे ऊंचा सतगुरु मेरा, जिस पत राखी मेरी। सतगुरु ही सबकी इज्जत पत रखने वाला है। आओ सब साथ संग जी सतगुरु से, सतगुरु माता सुदीक्षा जी से पहले तो लकबार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है। क्या मांगे, कृपा मांगे, शक्ति मांगे, भक्ति मांगे, सुख मांगे, समृद्धि मांगे। हे सतगुरु सच्चे पातशाह हमेशा हमेशा हमारे को सेवा सिमरन सत्संग मिलता रहे और मन हमेशा आपकी रिंग के साथ जुड़ा रहे साथ संगत जी से बोलना। धन्यवाद जी।